हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 22 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका 2 वीडियो बना के डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीरीज़ से देखते आइए, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जो पढ़ाऊँगा वो भी सीरीज़ वाइज होगा। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना हो, और वो चीज़ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आप लोग को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जाइए, ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप उसको सीरीज़ में देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट सीरीज़ वाइज देख के आइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ये वाला। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट एंड रन अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट इंक्रीमेंट्स a byte value stored in a memory location by a value 2, ठीक है। The result should be stored in the same memory location. For example, if a memory location contains this, then the program will add to this value and store the result this, ठीक है, in the same location. यानी कि देखिए, दिखने में लग रहा है वो भाई कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है कितना सिंपल। ये बोल रहा है आप लोग को कि एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर्ड है आपके मेमोरी में, उसको आपको 2 से ऐड कर देना है। सिर्फ ये बोल रहा है, यानी इंक्रीमेंट कर देना है, 2 से बढ़ा देना है। और उसके बाद क्या करना है, और वो जो रिज़ल्ट है ना, वो भी सेम मेमोरी में आपका लोकेशन होना चाहिए, जहाँ पे ऐड किए हो वो वहीं पे रहना चाहिए। सिंपल ये बोल रहा है आपको। उसके बाद ये एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपका लोकेशन यानी कि आपके पास ये वैल्यू है, तो जब आप इसमें ऐड कर दोगे 2 को, तो आपका जो ये रिज़ल्ट आएगा ऐड करने के बाद, वो आपका सेम लोकेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप लोगों को ना ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये नंबर कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग अब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप लोग थ्योरी के लिए तो पढ़े होगे MCS 12 में, उसमें आप लोग को ये सब अच्छे से बताया था, ठीक है। तो मैं समझ के चलता हूँ कि आपको ये आता होगा, बाइनरी टू हेक्सा कैसे जाएंगे, हेक्सा टू बाइनरी, ये सब कैसे होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, वो इतना लंबा सा क्वेश्चन था ना, उसका सॉल्यूशन देखिए सिर्फ ये है, इतना छोटू सा। अब देखिए ये दोनों सेम है, अगर जो वीडियो फॉलो करते आ रहे हो पूरा प्लेलिस्ट सेम है, इसको बताने का ज़रूरत है नहीं ना। ये हम लोग का एक तरह से हेडर फाइल है ना। ये डॉट मॉडल स्मॉल, ये हम लोग को बता रहा है कि हम लोग कितना ये हम लोग का जो प्रोग्राम है वो कितना लंबा छोटा ये है ना। तो स्मॉल वाला लेंगे जिससे हम लोग, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम स्मॉल ही है। फिर ये स्टैक 100H एक तरह से पूरा मेमोरी देने के लिए। उसके बाद फिर ये डेटा वाले पार्ट में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं रैंडमली, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आप लोग से सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम है ना। ये DB का फुल फॉर्म बताओ, डेटा बाइट, गुड। जो बता रहे हो गुड, और जो नहीं बता रहे हो क्या कर रहे हो, वीडियो देखिए ना, 2 वीडियो, अब 3rd वीडियो पे हो ना, पता होना चाहिए सब। अब ये बताओ 51H क्या है, 51H मेरे वेरिएबल का वैल्यू। एक्सेलेंट, जो जिसने बता दिया ये बात कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करो। इससे मैं जो पूछ रहा हूँ उसको कमेंट करोगे ना, तो कमेंट भी बढ़ जाएगा, वीडियो की रीच भी बढ़ेगी, और आप लोग का भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मुझे पता है। अच्छा, ये H क्या है, H है हेक्साडेसिमल। अब देखिए, हम लोग 51H ही क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग का असेंबली लैंग्वेज है ना, ये बहुत लोअर लैंग्वेज है। तो अगर इसमें आप सिर्फ 51 लिखोगे ना, तो वो उसको एज अ डेसिमल नंबर समझेगा, ठीक है। यानी कि 51 डेसिमल नंबर, और फिर जब डेसिमल उसको आप लोग अगर डेसिमल टू बाइनरी करोगे तो फिर वो वैल्यू और कम हो जाएगा, है ना। इसलिए 51H, अगर 51H लिख दोगे ना, तो 51 एज 51 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 51H अगर इसको बाइनरी में लिखने जाओगे तो ऐसे लिखाएगा, है ना, 1010 111 तो इसका वैल्यू 51 ही आएगा। लेकिन वही अगर आप लोग 51 लिखते तो इसको डेसिमल में ये हो जाता 81, है ना। और लेकिन 51H लिख दिया, इसका मतलब सिंपल ऐसे समझिए, नॉर्मल भाषा में 51H का मतलब हो गया ये 51, ठीक है। और H हम लोग को जहाँ पे असेंबली कब आता है H लगा दो, H मतलब हेक्साडेसिमल को डिनोट करना, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू है। तो आपने भैया यहाँ पे 51H क्यों लिया है, आप कुछ भी ले सकते थे ना। हाँ बिल्कुल कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है
कि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, स्टोर है, उसको 2 से बढ़ाना है, तो ये नंबर आप कुछ भी लिख सकते थे, है ना, 10, 15, 2, 4, 8, 20, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैंने 51H क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है ना नंबर, मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग को और सुविधा हो, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बोल रहा है इफ़ लोकेशन कंटेन, तो ये जो नंबर है ये देखिए बाइनरी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हेक्सा में करेंगे ना, तो देखिए हेक्सा में करने का मैं सिंपल एकदम पूरा नहीं बताने वाला हूँ। तो हेक्सा में करने के लिए जो भी नंबर होता है उसको 4 के भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ये 4 के भाग में डिवाइड हो गया, यानी 0101 है और ये 0001 है। तो देखिए 0101 इसका वैल्यू कितना होता है बाइनरी टू, अगर इसमें इसको ये करेंगे तो देखिए 2 का पावर 0, ऐसा समझिए, देखिए 2 का पावर 0 है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है और ये 2 का पावर 3 है। तो जहाँ जहाँ पे भी 0 है वो तो हट जाएगा, यानी कि इंटू कर दीजिए सिंपल। तो 2 का पावर 0 इंटू 1 है ना, 2 का पावर 1 इंटू 0, 2 का पावर 2 इंटू 1, 2 का पावर 3 इंटू 0, है ना। तो 0 के साथ जो जो करेंगे वो तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1, 2, इसको सिंपल ऐसे समझिए, आगे बढ़ते जा रहा, 1, 2, 4, 8, इसी तरह से 16, 32, 64। तो ये 1 वाला पे 1 है यानी 1 होगा, ये 2 वाला पे तो कुछ नहीं है यानी कि ये तो नहीं ऐड होगा, और ये 4 वाले पे यानी कि देख रहे 4 + 1 क्या हो गया 5, इधर 5 हो गया और इधर देखिए सेम वही रहेगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ देखिए ये 1 पे है, बाकी सब पे 0 0 है, यानी कि इधर हो गया 1, यानी कि ये एक तरह से हेक्सा में लिखाएगा ये 51, इसलिए मैंने यहाँ पे 51H लिया है। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल हो सकता था भाई 51 तो क्या बाइनरी वाले को 51 करके ही लिखना होगा, तो जवाब है नहीं, आप यहाँ पर चाहते तो डायरेक्ट ये वाला का वैल्यू भी लिख सकते थे। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको अभी बताने के लिए कर रहा हूँ। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे बाद में करिएगा, मैं इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 0101 0001, है ना। और बस यहाँ पे जैसे H लिखो तो यहाँ पे B लिख दीजिएगा। देखिए डेसिमल वैल्यू को छोड़ के असेंबली लैंग्वेज में सबके आगे आप जो वो जिस टाइप का है उसको देना ज़रूरी है। जैसे कि हेक्सा में है तो मैंने 51H लगाया है, डेसिमल में होता तो कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए बाइनरी में लिखेंगे तो बाइनरी में भी आपको B लगाना होगा, ऑक्टल में लिखेंगे तो Q लगाना होगा। ठीक है, ये होता है बेसिक। तो यहाँ पे आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये कोड मेन, ये सेम टू सेम होता है ना, कोड में आए उसके बाद मेन प्रोज, उसके बाद ये मूव AX डेटा, मूव DS AX, ये सब आपको पता ही होगा। चलिए बताइए मेरे साथ, ये हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को बताओ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं क्योंकि मूव लिखा हुआ है। क्या मूव कर रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए, क्या मूव कर रहे हैं, तो डेटा, क्या डेटा मूव कर रहे हैं, नहीं, डेटा का एड्रेस कहाँ मूव कर रहे हैं, तो AX में कर रहे हैं। वेरी गुड जिन्होंने बता रहे हो जो। ठीक है, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, एक्सेलेंट, इस तरह से, यानी कि हम लोग इस डेटा का वैल्यू को AX में डाल रहे हैं। चलो नेक्स्ट लाइन, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग एक तरह से इसमें भी हम लोग मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं, AX को कहाँ मूव कर रहे हैं, DS में। DS क्या है, डेटा सेगमेंट, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो AX क्या है हम लोग का रजिस्टर, DS क्या है डेटा सेगमेंट, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, मेमोरी देने के लिए AX को, है ना। तो ये हो गया, ये सब तो सेम ही रहता है, समझ गए आप लोग जो बता रहे हो, वेरी गुड। जिनको समझ में आ रहा है उनको भी बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। उसके बाद आप देखिए हम लोग आगे आए, अब यहाँ से क्या है, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग को दिमाग लगाना है ना। तो अब हम लोग को क्या करेंगे, ये जो वैल्यू था उसको हम लोग AL में डालेंगे, है ना, जैसे अब तक करते आ रहे हैं। जो भी वैल्यू है उसको AL में ही डालते हैं, क्योंकि हम लोग AX रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग पहले उसका AL में जाएगा, है ना, लोअर पार्ट में ही वैल्यू जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को किस में किए, AL में डालें। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, लोड द वैल्यू इनटू AL, यानी कि इंसर्ट किए हैं AL में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, अब हम लोग को जो क्वेश्चन बोला था AL तो हम लोग इंसर्ट कर दिए ना, वैल्यू को हम लोग इंसर्ट कर दिया AL में। हम लोग का वैल्यू कौन सा है, ये है 51H। अब क्या बोला था, ऐड करने बोला था, यानी जोड़ने बोला था। तो ऐड का फंक्शन क्या होता है, ऐड का होता है ये ADD, है ना। ये हो गया, ऐड कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए, किसको ऐड कर दिए, 2 को, कहाँ ऐड कर दिए, AL में, है ना, राइट टू लेफ्ट। देखिए मैं हर बार राइट टू लेफ्ट ही बोल रहा हूँ
तो इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। हम लोग ऐड कर दिए हैं AL में 2 को, है ना, और AL में कौन सा वैल्यू है, तो वैल्यू है AL में क्या है, तो इस लाइन की वजह से AL में अभी हम लोग मूव किए थे वैल्यू को। अच्छा, और वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हम लोग का 51 है ना, तो यानी कि इस लाइन की वजह से अब ऐड हो गया हम लोग का 51 और +2 53। अच्छा भैया यहाँ पे आप सिर्फ 2 लिखे हो, 2H नहीं लिखे हो, तो ये हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो 51 + 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग जब इसको 2 लिखे हैं ना, तो अगर सिंपल 2 लिखेंगे तो ये इसको H पे ही काउंट कर लेगा, है ना, जिसके साथ हम लोग कर रहे हैं ना, AL में कर रहे हैं, और AL में वैल्यू है, वैल्यू का ये है H के भाग में, तो इस 2 को ये H समझ लेगा, ठीक है, बैकएंड में खुद ये H बना के कर देगा, यानी कि 51 + 2 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और हाँ, मैंने जो बोला था ना कि वो अगर आप सिर्फ 51 देखो तो उसको डेसिमल में बोलेगा, वो जब हम लोग डेटा के अंदर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेंगे तब, जैसे हम लोग C में करते थे int a = 10, तो यहीं पे वो वैल्यू db = 51 तब डेसिमल में हो जाएगा। और जब हम लोग ऐड कर रहे हैं और जब 2 को ऐड करेंगे तो ये 2 क्या चल जाएगा, जिस फॉर्म में इसको ऐड कर रहे हैं, जिसकी तरह ऐड कर रहे हैं, यानी कि 51 की तरह कर रहे थे इसलिए 51H की तरह कर रहे थे, इसलिए ये भी 51 + 2 हो गया, यानी 53, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग का वैल्यू 53 हो चुका है। अब AL में क्या आ चुका है, 2 को ऐड करके 53 हो चुका है, यानी कि AL में 53 आ गया। तो अब क्या कर दिए, देखिए, मूव AL को वैल्यू में, ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट, यानी कि ये जो हम लोग अभी वैल्यू को ऐड करके किस में डाले हैं, तो AL में डाले हैं ना, लेकिन अब AL को उठा के हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि जो AL में वैल्यू है, यानी कि इंक्रीमेंट वाला वैल्यू जो ऐड करने के बाद वाले वैल्यू को, उसको उठा के वैल्यू में डाल दे रहे, है ना, एक तरह से स्टोर द इंक्रीमेंट वैल्यू, है ना, यानी कि जो इंक्रीमेंट वैल्यू आया है उसको वैल्यू में वापस डाल दे रहे। क्यों डाल रहे, अब बताओ, ये सवाल, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि हम लोग ये लाइन क्यों लिखे थे। यहाँ देखिए, क्योंकि विल ऐड टू दिस नंबर, है ना, इन दिस सेम लोकेशन, यानी कि जहाँ से हम लोग वैल्यू को सेम लोकेशन में डालना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे AL में जब हम लोग ऐड तो कर दिए, लेकिन हम लोग का वैल्यू, मेन वाला वैल्यू किस में था, तो वैल्यू वेरिएबल वाला में था, है ना, इसलिए हम लोग AL का वैल्यू को उठा के वापस से वैल्यू में डाल दे रहे, मूव कर दे रहे, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट वाला वैल्यू सेम लोकेशन पे चला गया, यानी कि वैल्यू वाले लोकेशन पे। समझ गए, एकदम सिंपल, कोई हार्ड नहीं, है ना। और देखिए उसी तरह से यहाँ पे जब मैंने जब 51 को H में किया और ये इस 2 को भी अगर मैंने सिर्फ सिंपल 2 लिखा तो ये 51H की तरह ही इसमें ऐड हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं बाइनरी वैल्यू दिया होता, यानी कि ये सिर्फ वैल्यू दिया होता, है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यू दिए हुए हैं कंट्रोल B, और इसको बाइनरी दिखाने के फॉर्म में तो हम लोग इसको B लिखना होगा, है ना, आगे, तब जाके इस लैंग्वेज को पता चलेगा, असेंबली लैंग्वेज को, कि एक बाइनरी नंबर है। तो मान लीजिए ये दिए रहते हम लोग 0101 0001, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे, हाँ, ये वाले क्वेश्चन में, है ना, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल इफ मेमोरी, तो ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग इसमें ऐड करने बोला था, 2 नंबर को ऐड करने बोला था, तो हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं। अब देखिए, अब बोलोगे कि 2 रहने देते हैं और यहाँ पे तो बाइनरी में लिखो, यहाँ पे सिर्फ 2 में लिखो, तो क्या होता, वही सिंपल अभी जो बताया मैं आपको, कि अगर यहाँ पे 2 लिखे हैं तो ये बाइनरी में है, तो ये 2 खुद ब खुद बाइनरी के फॉर्म में चल जाएगा और उसके बाद इसके साथ ऐड हो जाएगा और फिर हम लोग का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी के फॉर्म में। इस तरह से था, सिंपल। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो आप लोग को पता ही है क्या है हम लोग का, ये है रिटर्न 0, इसको डिट्टो याद कर लीजिए, है ना, अब तक याद हो जाना चाहिए, मूव AH, 4CH int 21H, ये अब तक याद हो जाना चाहिए आप लोगों का। और फिर लास्ट में करेंगे मेन DP और मेन एंड P और यहाँ पे एंड मेन, ये हम लोग का प्रोग्राम का एंड हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग अगर पढ़ ले रहे हो, समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा शेयर हूँ, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये सब तो आप खुद भी बना सकते हो अब तो, है ना। तो ये सब को ना कॉपी में ज़रूर लिखिए, क्योंकि वहाँ पे भी जाओगे ना तो वहाँ पे आप करके दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप आंसर शीट में जो लिखे होगे ना उसी के हिसाब से मार्क्स मिलने वाला है। तो इसलिए आंसर शीट इज़ मस्ट
और आपको आंसर शीट में ही लिखना है ना। आंसर शीट में ही जो लिखोगे उसी से मार्क्स मिलेगा। तो आपको इसलिए लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है और ये सबको भी देख के खुद से बनाना है ना। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवाता हूँ इस चैनल पे, तो न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बीसीएस से रिलेटेड मैं करवाता हूँ प्रीवियस ईयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।